एक सामान्य आदमी से पूछो कि ये कपड़े का रंग कैसा है, तो कहेगा सफ़ेद है। व्यवहार में तो सफ़ेद ही कहेगा, किंतु निश्चय नैक वाले से पूछो रंग कैसा है, तो वो कहेगा कोई इसका रंग ये तो है नहीं, सफ़ेद नहीं है, इसमें काला भी है, नीला भी है, जितने स्पेक्ट्रम के रंग होते हैं वे सारे इसमें है। या जैन परिभाषा में 5 वर्ण होता है तो 5 रंग इसमें है, सारे के सारे इसमें है। तो ये एक तो समग्र होना और एक खंड होना, अखंड और खंड। हम खंड से चलते हैं, अखंड तक पहुंच जाते हैं। तो इस दृष्टि से देखा कि एक ग्रंथ आचार्य तुलसी की विद्यमानता में और उनके उपस्थिति में हमने तैयार किया गाथा। वह गाथा जिसमें महावीर को घटनाओं के साथ समझाया गया, उनके जीवन चरित्र में कैसे क्या घटना घटी, क्या परिणाम आया, कैसे हुआ। तत्वों का विकास, बहुत सारे नियमों का विकास घटनाओं के साथ ही होता है। विधि निषेधों का भी घटनाओं के साथ संबंध रहता है। तो वह उसका प्रणयन किया गया। फिर दूसरा इसमें संबोधि का है। तो संबोधि मैंने बहुत पहले लिखी थी। जब गुरुदेव यहां पधारे, विक्रम संवत्सर की बात है, आज से लगभग 55 वर्ष पहले की बात है। जब यहाँ पधारे पंडित चैनसुख दास जी, जो बहुत बड़े विद्वान थे, यहाँ के बहुत सम्मान्य विद्वान थे, तब पंडित चैनसुख दास जी हमारे पास एक दिन बैठे थे। केतन, अब इनके आधार पर ही सारा दार्शनिकों का, पश्चिमी दार्शनिकों का भी, भारतीय दार्शनिकों का भी जो बात चल पड़ा, आदर्शवाद प्रत्ययवाद, आइडियलिज्म रियलिज्म, दो एक धाराएं चल पड़ी कि दोनों का चलता है। पर अभी तक न तो कोई आत्मवादी दिखा सकता। आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि केसी स्वामी के साथ राजा प्रदेशी का एक बड़ा संगम हुआ है। प्रदेशी कहता मैं नास्तिक हूं, आत्मा को नहीं मानता, मैं आत्मा को नहीं मानता, और केसी स्वामी ने उसको समझाने का प्रयत्न किया है। एक अनात्मवादी आत्मवादी की चर्चा का पूरा प्रसंग पढ़े, बड़ा रोचक भी है और बड़ा तत्ववर्धक भी है कि कैसे प्रदेशी राजा ने प्रयोग किए कि उसने कहा आत्मा कहाँ है, मैंने एक चोर को मारा, टुकड़े टुकड़े कर दिए, इसीलिए आत्मा की खोज के लिए, पर कहीं भी आत्मा दिखाई नहीं दी। एक लंबा प्रसंग है।